हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 326 क्लास है। हर क्लास में हम विचारों के स्तव के माध्यम से आप सबको प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि जो सपना आपने देखा है उसको प्राप्त करने के लिए आप हमेशा बेताब रहते हो। अब यहाँ पे एक ऐसी फ़िलॉसफी भी हम बात कर रहे हैं। हमने अपने टॉक में हमेशा ये कहा कि अपने जीवन के उद्देश्य के रूप में या मिशन के रूप में डिफ़ाइन करना, अपने जीवन के उद्देश्य के रूप में या एक मिशन के रूप में डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप हमेशा अपने जीवन के उद्देश्य को या मिशन को तत्परता के साथ उस पर एक्टिवेट होंगे या काम करेंगे। यहाँ पे हमारी जो विचारधारा है वो ये बात तो हम बता चुके हैं कि यदि आपने अपने जीवन के उद्देश्य को डिफ़ाइन किया है, उसके पाथवे को डिफ़ाइन किया है और उस पर वर्कआउट कर रहे हैं और डेडलाइन भी डिफ़ाइन की है, तो आप अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पे एक विचार, कुछ 2-3 विचार हैं जो हम लेने का प्रयास कर रहे हैं। पहला विचार हम ले रहे हैं कि इस संसार में व्यक्ति मांगने की जो बीमारी है, एक विचार कर रहे हैं, इस संसार में हर व्यक्ति को ना मांगने की एक रोग लगा हुआ है, मांगने का। अब अगर आपके अंदर ये रोग नहीं लगा हुआ तो बड़े भाग्यशाली हैं। लेकिन नॉर्मली हर व्यक्ति के मन में मांगने का रोग लगा हुआ है। या तो वो कहता है कि मुझे हे भगवान कर्म दे दो, हे भगवान मुझे भाग्य में मुझे पैसे दे दो, या हे भगवान कुछ ऐसा कर दो जो मेरे कर्म में और भाग्य में है ही नहीं। लड़ाई इसी चीज़ की है। व्यक्ति अगर किसी चीज़ की डिमांड कर रहा है, तो क्यों डिमांड कर रहा है? यदि आपने इस संसार में कोई चीज़ प्राप्त करनी है, वाई यू आर डिमांडिंग समथिंग फ्रॉम एनीबडी विच यू लव। इस संसार में व्यक्ति उसी चीज़ से किसी व्यक्ति से डिमांड करता है जिससे उसकी उम्मीद होती है कि मिल जाएगी। भगवान से डिमांड करे कोई दिक्कत नहीं, माता पिता से डिमांड करो कोई दिक्कत नहीं, अपने गुरु से डिमांड करो कोई दिक्कत नहीं। तो इस संसार में जो डिमांड है, आप किसी से भी डिमांड कर सकते हो, लेकिन विशेषकर जो हमने बताया माता पिता गुरु, ये नेचर या भगवान या अपने आप से डिमांड करना सबसे बड़ी डिमांड है। व्यक्ति कहता है मुझे ये चाहिए, तो अपने आप से कहो कि इस चीज को प्राप्त करने के लिए आप कितना एफर्ट करने को तैयार है। किसी ने कहा कि शरीर में रोग हो गया, तो शरीर को, रोग को ये ना कहो कि रोग हो गया, क्योंकि रोग होते ही, पेन होते ही भगवान की आती है याद। किसी ने कहा कि तेरी एक नज़र की बात है। किसी ने भगवान से कहा
तेरी एक नज़र की बात है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। किसी और ने पूछा कि अगर भगवान की एक नज़र की बात है और तेरी ज़िंदगी का सवाल है, तो भगवान तेरी एक नज़र तेरे पर क्यों डाले, वो किसी और पे ना डाल दे। अगर आपके भाग्य में भगवान की नज़र के द्वारा कुछ क्रिएटिव होना लिखा होगा, तो ही भगवान की नज़र पड़ेगी आप पे। हमने एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको कि ऑफिस में बैठे हुए कर्मचारी आपस में बातें कर रहे थे। ऑफिस में बैठे हुए कर्मचारी आपस में बातें कर रहे थे। इस बीच कोई आया। आपका बॉस आपके ऑफिस में आया और आप बातें कर रहे थे। आपके ऑफिस के बॉस ने कहा कि मैं मीठे मीठे जामुन लाया हूँ। तो आपकी जो गोष्ठी हो रही थी उसमें किसी ने कहा कि किसी को तो ब्लड शुगर है। तो आपके बॉस ने कहा जिसको भी शुगर की प्रॉब्लम है ये जामुन वो ले सकता है। और जिसको ब्लड शुगर थी उसने जामुन 10-15 पीस खा लिए। जामुन तो एक बहाना है। इस संसार में हमने अपनी टॉक में कहा था कि इस संसार में खाने पीने पर अगर दोगे ध्यान, खाने पीने पर अगर दोगे ध्यान तो बन जाओगे इस संसार में महान। मीन्स खाने पीने पर दोगे ध्यान तो बन जाओगे इस संसार में महान। मतलब जिस खाने को और पीने को आप पी रहे हैं, यदि वो चीज़ आपके द्वारा अर्जित की हुई है तो उसका लाभ 100% आपको मिलेगा। इसलिए इस संसार में व्यक्ति को चीज़ों को मांगने की जो इच्छा है उसको छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस संसार में जो चीज़ आपके भाग्य की है वो आपको ना चाहते हुए भी मिलेगी, और जो चीज़ आपके भाग्य में नहीं है वो चाहे कुछ भी कर लो वो नहीं मिलेगी। लेकिन ये फिलॉसफी एक नेगेटिव विचारधारा पैदा करती है। यदि हमने ये कहा कि जो अगर किसी व्यक्ति को कोई चीज़ खाने की तमन्ना है लेकिन 10 साल से वो प्रयास कर रहा है, नहीं मिल रही क्योंकि उसके भाग्य में नहीं है, लेकिन अगर हम ये बात कहते हैं तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डलता है उस व्यक्ति पे। लेकिन अगर वो प्रयास करता रहे तो निश्चित रूप से उसके भाग्य में जो चीज़ नहीं है वो भी बनेगी, क्योंकि कर्म हमारे भाग्य का, हम हमारे कर्म के द्वारा ही भाग्य क्रिएट होता है। यदि कोई चीज़ कर्म के द्वारा भाग्य के रूप में क्रिएट नहीं हुई तो आप अगर क्रिएट करने के लिए तत्पर हैं तो वो भाग्य में क्रिएट होगी तो आपको मिलेगी। तो इस संसार में जो मांगने का रोग है उससे अपने आप को पीछे कर लें। तटस्थ भाव से अपने कर्म पर ध्यान दें और कर्म के फल को भी इग्नोर करें, वो फल मिलना है आपको। मानो या ना मानो, कर्म के फल से आप बच नहीं सकते। यहां पे हम 3 या 4 किसी चीज को प्राप्त करने के तरीके बताने का प्रयास कर रहे। ये तरीके 4 हैं। टोटल हम 5 तरीकों के माध्यम से किसी चीज को प्राप्त करने का तरीका बता रहे हैं। यदि आपका जो शरीर है
वो हल्का है, और आपका जो शरीर है वायु एलिमेंट से बना हुआ है। ये बड़ी अच्छी बात हम बताने जा रहे हैं आज की टॉक में कि इस संसार में व्यक्ति हमेशा किसी न किसी उद्देश्य के पीछे भाग रहा है और किसी न किसी मिशन को प्राप्त करने के लिए तत्पर है। तो अगर आपका जो शरीर है वो हल्का है, वायु एलिमेंट का शरीर आपका है, तो वायु मीन्स जो पूरे ब्रह्मांड में है, जो मूवमेंट की बात करती है। मीन्स इस संसार में यदि वायु तत्व लेके आप इस संसार में आए हैं, वायु एलिमेंट आपके शरीर का है, तो आपको इस संसार में मूवमेंट के द्वारा ही आपके उद्देश्यों की कामना की पूर्ति करनी पड़ेगी। कामना का मतलब ही है कि जो कर्म करते हुए ना शर्माए। कामना की पूर्ति अगर करनी हो तो कर्म करते हुए शर्माना नहीं, और कर्म करते हुए शर्माने का मतलब है कि आपको मूवमेंट के साथ कर्म करने। यदि आपको कोई कहे दिल्ली जाओ, दिल्ली जाना है, दिल्ली से वापस आओ, वापस आना है। मीन्स आपका जो कर्म है उसमें मूवमेंट का जो इफेक्ट है ज़्यादा आ गया। इसलिए आप कर्म करेंगे, वो कर्म करेंगे जहां पे मूवमेंट है, मूवमेंट वाले कर्म। मीन्स आप एक मार्केटिंग करने वाले हो सकते हैं। यदि आप एक स्पीकर के रूप में होंगे तो आप हर अलग अलग जगह जाके स्पीकिंग करेंगे। मीन्स आपका जो प्रोफेशन है या फिर जो आपकी कामना की पूर्ति है वो मूवमेंट के द्वारा हो सकती है। और मूवमेंट का उद्देश्य है कि हवा है, और हवा के साथ जुड़े हुए साउंड है, और साउंड का मतलब मंत्र साधना है। मीन्स अगर कोई व्यक्ति जो इसका शरीर हवा का है वो मंत्र साधना करता है तो उसके कामना की पूर्ति होने की संभावना है। मान लो कोई व्यक्ति कहता है मुझे भगवान के दर्शन करने, तो भगवान के दर्शन करने के लिए एक तो मूवमेंट का लॉजिक आ गया कि वो अलग अलग तीर्थ पे जाए, मूवमेंट करे। दूसरा, वो कर्म करते हुए मूवमेंट करे। तीसरा, वो अगर कामना की पूर्ति करना चाहता है तो उस स्थिति में वो जप साधना करे। मीन्स वो भगवान की माला या वो ओरल माला को जपे, उससे उसकी कामना की पूर्ति होगी। ये एक अल्टरनेटिव बताया। लेकिन हम अपने कर्मों के द्वारा ही भाग्य को क्रिएट करते हैं, ये बात भी हम भूल नहीं सकते। हम कोई काम करने के लिए आपको कह रहे हैं, यदि आपका भाग्य उस काम को करने के लिए प्रेरित करेगा तो आप वो कर्म करे बिना रह नहीं पाएंगे। हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से हमारे लाखों अरबों जो ऑडियंस हैं वो अगर प्रेरित हो रहे हैं तो वो उनके भाग्य की वजह से हो रहे हैं। हमारी तो टॉक है, हमने एक माध्यम बन गए, लेकिन वो अगर प्रेरित हो रहे हैं और उस पर वो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो उनका भाग्य उनको उस कर्म को करने के लिए प्रेरित कर रहा है। हमारा तो एक बहाना है, जामुन खाना तो एक बहाना है। एक डायलॉग था हमारा जामुन का, हमें आपको अपने कर्मों को, फल को समझाना है। हम चाहे कुछ भी कर ले, हम अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकते। दूसरा पॉइंट ले रहे हैं हम, वो है आग एलिमेंट की बात करें। आग का मतलब होता है अकेले। दुनिया में चाहे कितना ही सुखी हो, गम हो, अकेले ही अपने रास्ते पर चलने की तमन्ना अगर आपकी है, अकेले ही अपने रास्ते पर चलने की तमन्ना अगर आपकी है तो आपको लीडर बन के चलना होगा।
आग हमेशा लीड करती है। जिस तरह हवा हमेशा मूव करती है, तो आग हमेशा लीड करती है। राजा, आग हमेशा ऑर्डर देती है। तो अगर आपके शरीर में आग एलिमेंट की अधिकता है, तो हमेशा आप किसी भी प्रोफेशन में लीड करेंगे और लीड करने के माध्यम से अपने सपनों को पूरा करेंगे। या हम कह सकते हैं जिस व्यक्ति के अंदर आग एलिमेंट ज़्यादा है। अब आप कहेंगे कि आग एलिमेंट कैसे चेक होगा? आप भारी भरकम ना हो और आपको मोमेंट पसंद ना हो, आपको बैठ के काम करना पसंद ना हो, आपको मूवमेंट करके पसंद ना हो, आपको लीड करना पसंद हो। अब लीड के लिए बैठना पड़े तो भी दिक्कत नहीं, मूवमेंट करना तो भी दिक्कत नहीं। आग में दोनों रूप है। वो कहता है कि अगर मूवमेंट करना पड़ेगा तो मूवमेंट कर लेंगे, और अगर बैठना पड़ेगा बैठना पड़ेंगे। लेकिन लीडर कभी बैठने वाला काम नहीं करता। वो तो क्रांतिकारी है, स्टैंड अप पोज पे वो काम कर रहा होता है। तो आग का एलिमेंट, आग जो है हमें सिखाती है कि स्वाहा करो। दुनिया में भगवान के दर्शन करने हों, दुनिया में भगवान के दर्शन करने हों, दुनिया में किसी भी कामना की पूर्ति करनी हो, तो उसके लिए यज्ञ साधना नंबर 1 है। आग के द्वारा यज्ञ साधना से हम अपनी कामना की पूर्ति कर सकते हैं। और आग जो है वो इस बात का इंडिकेटर है कि जब भी आप कर्म करें, आपका कर्म धर्म से युक्त होना चाहिए। कामना में ऐसा नहीं है। आग, क्योंकि आग को जोड़ा गया है यज्ञ के साथ, और यज्ञ धर्म से युक्त ही फल देता है। और वायु को जोड़ा है मंत्र के साथ, और मंत्र के लिए जो है धर्म से युक्त अगर नहीं भी है, हमारा एक पॉइंट है, लेकिन हम मंत्र साधना उठते बैठते कर रहे हैं, तो हमारी कामना पूर्ति होगी, क्योंकि हम वायु एलिमेंट की बात कर रहे हैं। हमारी बात से आप इनकार कर सकते हैं, इसमें 100% संभावना है, लेकिन हम अपनी बात पर रहे हुए हैं। और अकल अपनी बात से ही हम पलट जाएं, क्योंकि हमारे विचार चेंज हो रहे, लेकिन हमने आज की टॉक में ये बात की। अगला पॉइंट ले रहे हैं, वो है अगर शरीर भारी भरकम है, पृथ्वी एलिमेंट है। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कहते हैं हम काम तो बहुत कर सकते हैं, लेकिन सारे काम को हमारे शरीर के पास पहुंचा दो। कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम काम तो बहुत कर सकते हैं, पर सारे काम हमारे शरीर के पास पहुंचा दो, हम कर लेंगे। हमें मूवमेंट करना भी पसंद है, लेकिन हमें कोई मूव करा दे, हम मूव होना नहीं चाहते बस। तो पृथ्वी एलिमेंट अगर किसी व्यक्ति के शरीर में अधिक होगा, तो वो किसी भी पैसे की कामना की पूर्ति के लिए मूवमेंट तो करना चाहेगा, लेकिन कहेगा कि कोई कार आ जाए, स्कूटर आ जाए, कोई हेलीकॉप्टर आ जाए, जिससे कि हमें मूव हो जाए। लेकिन हम जब काम करना चाहेंगे तो बैठ के करेंगे। हम मूविंग जोन में काम करना पसंद नहीं करते। मीन्स कोई व्यक्ति अगर मूविंग जोन वाला है और उसको हेलीकॉप्टर पे कहीं भेज जाए, तो वो हेलीकॉप्टर पे बैठे बैठे ही व्हाट्सएप करके कुछ भी करके मूविंग इफेक्ट में ही काम कर रहा होगा। लेकिन जो अर्थ एलिमेंट वाला व्यक्ति है, उसको अगर बैठाया जाए तो वो कहेगा जब हेलीकॉप्टर रुकेगा तो हम काम करना शुरू करेंगे, अब तो हम मूवमेंट मोशन में हैं। और पृथ्वी एलिमेंट वाला जो व्यक्ति होता है, वो रत्न धारण कर ले अगर,
तो वो अपनी पैसे की कामना को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि उसका जो स्लोगन है, वो लास्ट जो पॉइंट है वो डिस्कस कर रहे हैं, वो जल। जल हवा की तरह ही है, किसी भी दिशा में बह सकता है। तो जल जो है वो फ्लो है। अगर आपके शरीर में जल की मात्रा अधिक है और आप इमोशनल हैं, तो आप दो तरीके से अपनी कामना की पूर्ति कर सकते हैं। एक तो भगवान की ब्लेसिंग आपके लिए विशेष उपयोगी है, माँ की ब्लेसिंग बड़ी उपयोगी है, और आपके शरीर में या आपके जीवन में जो जल है उसकी इम्पोर्टेंस है। जितना जल के पास रहेंगे, जितना माँ के पास रहेंगे, जितना गुरु के पास रहेंगे, जितना ब्लेसिंग का डेटाबेस प्राप्त करेंगे, मंदिर जाएंगे, ध्यान लगाएंगे, जितना जो ब्लेसिंग है, इस नेचर से सब ब्लेसिंग, गुरु से ब्लेसिंग जो है उसके कर्म को अच्छा करने में हेल्पफुल है। ब्लेसिंग एक प्रकार का वेपन है। जिस तरह से वायु का वेपन क्या था? मंत्र साधना। अग्नि का वेपन क्या था? यज्ञ साधना। पृथ्वी का वेपन क्या था? रत्न साधना। लेकिन जो जल है उसकी जो साधना है वो ब्लेसिंग साधना है। तो आज की इस टॉक में हमने ये एक बात डिस्कस की, और इस डिस्कशन का उद्देश्य यही है कि आप अपने सपने को पूरा करने के लिए इन 4 एलिमेंट की उपयोगिता का लाभ ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरि ओम नॉलेज प्लस।